हाय गाइस, वंस अगेन आई एम ऑन योर स्क्रीन। आज मैं आपके साथ एक ऐसे लड़के की स्टोरी शेयर करने वाला हूं जिसने संकल्प लिया अपने लाइफ में से चिंताओं और शंकाओं को दूर करने का। अब वो अपने जीवन में कभी चिंताओं और शंकाओं को अपने साथ लेके नहीं चलेगा। एक किम नाम का लड़का था और 10-12 साल का वो लड़का मार्केट में इधर उधर घूमता रहता था, क्योंकि काफी समय पहले उसके माता पिता इस दुनिया से जा चुके थे और वो अब इस दुनिया में अनाथ था। इस दुनिया में उसका कोई नहीं था और वो रोज इधर उधर घूमता रहता था और जो कुछ भी उसे मिलता था वो उसको खा लेता था, रात को सो जाता था और फिर सुबह उठ के इधर उधर घूमता रहता था। उसके पास कोई काम नहीं था। एक दिन वो मार्केट में किम नाम का लड़का इसी तरीके से घूम रहा था और अचानक उसने देखा कि एक बाबा आ रहे हैं और उन बाबा के पास एक बहुत भारी गठरी है और वो गठरी उन बाबा से उठाई भी नहीं जा रही, फिर भी वो उस गठरी को ले जा रहे हैं। किम नाम के लड़के ने ये सोचा कि क्यों ना मैं इन बाबा की मदद कर दूं और वो बाबा के पास जाता है और बोलता है कि बाबा आप कहां पर जा रहे हैं और इतनी भारी गठरी आपके पास है जो कि आपसे उठ भी नहीं रही है, फिर भी आप इसको लेकर कहां पर जा रहे हैं और इस गठरी में ऐसा क्या है। और बाबा ने कहा कि इस गठरी में कुछ भी नहीं है, क्योंकि बाबा बताना ही नहीं चाहता था कि उस गठरी में क्या है। और बाबा ने उस लड़के को वो गठरी नहीं दी और उससे ये बोला कि बेटा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और मैं ऐसे ही इधर उधर घूमता रहता हूँ। तो किम नाम के लड़के ने बोला कि बाबा मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है और मैं अनाथ हूँ, मेरे माता पिता काफी समय पहले इस दुनिया से जा चुके हैं। और जब उसने सुना तो बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया और किम नाम के लड़के ने ये बोला कि बाबा चलो मैं भी आपके साथ चल लेता हूँ और अब मैं आपके साथ ही रहूंगा। और वो किम नाम का लड़का बाबा के साथ चलने लगता है, क्योंकि बाबा भी अनाथ था और वो लड़का भी अनाथ था। बाबा ने उससे कुछ नहीं बोला और वो किम नाम का लड़का उसके साथ चलने लगा। शाम होते होते बाबा और वो लड़का एक नदी किनारे पहुंच गए और वहां पर वो विश्राम करने लगे। कुछ खाना उन्होंने खाया और बाबा को नींद आने लगी और बाबा सो गया। लेकिन किम नाम के लड़के को अभी भी नींद नहीं आई, क्योंकि उसके माइंड में एक चीज चल रही थी कि इस गठरी के अंदर क्या है। किम नाम का लड़का ये जानना चाहता था कि आखिरकार बाबा ऐसी कौन सी बात है जो मुझसे छुपा रहा है और इस गठरी में ऐसा क्या है। और वो बहुत उत्सुक था ये जानने के लिए कि उस गठरी में ऐसा क्या है। और जैसे ही बाबा सो गया वैसे ही किम नाम का लड़का धीरे से उस गठरी की तरफ बढ़ा और उस गठरी को खोलने लगा। जैसे ही उसने उस गठरी को खोला बाबा अचानक जग गया और बाबा ने उसको जोर से आवाज लगाई, रुको, तुम ये गठरी नहीं खोल सकते। क्योंकि किम नाम का लड़का छोटा था और वो डर गया और बाबा के डर से उसने उस गठरी को नहीं खोला। और आखिरकार किम नाम का लड़का ये नहीं जान पाया कि उस गठरी में ऐसा क्या था। दूसरे दिन सुबह वो दोनों उठ के ऐसे ही जाने लगे, इधर उधर घूमने लगे। काफी दिन बीतते चले गए, काफी महीने बीतते चले गए और एक दिन बाबा की अचानक तबीयत खराब हो गई, क्योंकि बाबा बहुत बुजुर्ग आदमी था और अब उससे उस गठरी का बोझ भी नहीं उठाया जा रहा था। फिर भी वो बाबा उस गठरी को लेके चलता था और ना ही वो किम नाम के लड़के को उस गठरी को देता था। एक दिन बाबा की मृत्यु हो जाती है और जब बाबा की मृत्यु होती है तो वो किम नाम का लड़का बहुत दुखी होता है और वो रोता है, क्योंकि इतने दिन उसने बाबा के साथ बिताए थे। फाइनली अब वो ये जानना चाहता था कि इस गठरी के अंदर क्या है। और बाबा के जाने के बाद उसने उस गठरी को खोला और उस गठरी में उसे एक लेटर मिला। उस लेटर में लिखा हुआ था कि इस गठरी के अंदर चिंताओं के पत्थर और शंकाओं के कंकड़ थे, जिसको बाबा जीवन भर अपने साथ लेके घूम रहा था। यानी कि बाबा अकेला नहीं था, बाबा के साथ चिंताओं के पत्थर और शंकाओं के कंकड़ थे, जिसका बोझ बाबा जिंदगी भर से उठा रहा था। और उसका बोझ उठाते उठाते फाइनली बाबा मर गया, इस दुनिया से चला गया। और किम नाम के लड़के ने उस लेटर को पढ़ने के बाद एक संकल्प लिया कि वो अब जीवन में कभी भी चिंताओं और शंकाओं का बोझ नहीं उठाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है, हम भी चिंताओं के पत्थर और शंकाओं के कंकड़ों को लेकर चलते हैं, हर बात की चिंता करते हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि 90% जो हमारी समस्याएं होती है, जो चिंताएं होती है, वो बिल्कुल व्यर्थ की होती है और 10% चिंताएं ऐसी होती है जो हमारे हाथ में नहीं है। आप चाहकर भी उनको दूर नहीं कर सकते, तो चिंता करना ही क्यों। इस लाइफ में आपको जो पूरी जिंदगी मिली है वो चिंता करने के लिए नहीं है, हर चीज पे शंका करने के लिए नहीं है। खुद पर विश्वास रखें और
जो भी आप काम करते हैं उस पर शंका ना करें। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो चिंता ना करें, उसका सॉल्यूशन ढूंढें। ये मैसेज आप सभी के लिए था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और आगे अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को पहुंचाएं। एंड टिल द टाइम, फाइनली मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में